दिनों से मैं बहुत सारी बहनों से, बच्चियों से मिली हूँ। उनसे बातें हुई हैं। ये कुछ लोग हैं जो अभी कुछ समय से सहयोग में आए हैं। इनको ज्ञान भी है और कुछ नहीं भी है। जब हम बैठते हैं, बातें करते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, अभी ये बात उन तक नहीं पहुंची है। इसमें एक चीज और पता चली कि क्या भूत बाधाओं को हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर भूत बाधा है। वो तब पकड़ में आता है किसी के ऊपर जब वो व्यक्ति कुछ अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। उसके घर वाले उसको समझने लगते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। पर क्या उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे ऊपर भूत का आक्रमण हो चुका है। हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी ये पास्ट टेंस का आक्रमण आया होता है। कुछ अपनी योग साधना से, अपनी तीव्रता से उसे निकाल देते हैं। फिर भी बाई नाड़ी से और दाई नाड़ी का जो असंतुलन है, वो बचपन से लेकर के जब तक आपकी उम्र है, वहां न जाने कितनी बार आक्रमण हो चुका होता है और हम पहचान नहीं पाते हैं। जब हमारा व्यवहार एक नॉर्मल व्यवहार से अलग हो जाता है, तो लोग अनायास ही बोल उठते ना, तुम्हें क्या कोई भूत पकड़ लिया है। आप बहुत ज्यादा खाने लगे हो तो भी होता है, कोई भूत पकड़ा है क्या जो सब खाए जा रहा है। और होता है जब आप एक अनुमान से भी ज्यादा खाने लगते हैं तो भूत खाता है, आप नहीं खाते हैं। भूत खाते हैं, जी हाँ खाते हैं। जब आप इस दुनिया में जाएंगे तो उनको भी भूख लगती है, ऐसा उन लोगों ने बोला हुआ है। ये एक अलग विषय है और इसकी बहुत ही गहनता और सूक्ष्मता है, तो इस पर अभी जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझ पर क्या कोई भूत पकड़ा है, ये मैं कैसे जानूं। तो इसको ही जानने के लिए सहयोग एक बहुत सुंदर विधि है। और जब मुझे ये समझ में आ गया कि जो ये व्यवहार है, चाहे वो आक्रामक है, चाहे वो इमोशनल है। जैसे किसी एक बहन ने कहा कि मुझे इतना रोना क्यों आता है जब मैं किसी पशु पक्षियों का दुख देख रही हूँ, किसी का भी दुख देख रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है। तो मैंने वही बोला, आप करुणा की सीमा को लांघ गए। एक करुणा होती है जो रक्षण करती है। जैसे अब डॉक्टर्स लोग हैं, तो वो देखिए ना, बिना रोए न जाने कितने पशुओं का इलाज करते हैं। वो डॉक्टर ही होते हैं जो न जाने कितने मरीजों का इलाज करते हैं। आए दिन हाय तौबा उनके यहाँ मची रहती है। लेकिन क्या वो इमोशनल होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं। हमें भी एक तरह का प्रोफेशनल होना है। हमें सब काम करना है किसी के लिए, करुणावश ही करना है, ईश्वर को ध्यान में रख के करना है। लेकिन मुझे बहना नहीं है। जब मैं बहने लगूं, कुछ अतिरेक मुझ में आए, तो समझ लेना कोई ऐसी कारुणिक जो जिसे हम भूत कहते हैं, जो शरीर छोड़ चुके हैं, वो भी ढूंढते हैं, उनकी मुक्ति नहीं बनती है, तो वो काबिज हो जाते हैं। तो अब कैसे कोई पकड़े? तो इसी तरह से पकड़ेगा जबकि उसको ये पता चलेगा कि उसका व्यवहार बदल गया है। हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग लेफ्ट ट्रीटमेंट करते हैं। कि कैंडल हुआ, 3 कैंडल हुआ और कैंपरिंग हुआ, वो हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये बातें हुई कि हमें कैसे पता चलेगा। तो कल कुछ बच्चों से मुलाकात किया, कुछ युवा से मुलाकात किया, तो उनके आंखों में वेदनाएं थी, उनके आंखों में प्रश्न थे। और उसमें से एक या दो बच्चियां तो फिर मुझे पकड़ करके अलग से ले जा करके अपनी बातें बताई कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मैं अनायास क्यों रोती हूँ। मुझे हर किसी की बात, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो मेरी ही शिकायत कर रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते उनके ऊपर ये आक्रमण हो जा रहा है। पिछली वीडियो में भी मैंने यही उनसे बातें करी, कुछ और लोगों से जो मिले थे, कि आप अपने को इस तरह से पकड़े, तो जब ये बढ़ता चला जाएगा तो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी भूत व्याधि हो जाएगी। जब मुझ पर स्वयं पर खुद का कंट्रोल ना रह जाए, अब उसमें भी कई चीजें आ रही हैं कि मैं कैसे पकड़ूं। तो क्या आप में बहुत आलस्य है? क्या आप में
ये लगता है कोई आपसे कुछ कह रहा है। जैसे एक बच्चे ने कहा, माँ मुझे कोई कहता है तुम इनको क्यों प्यार करते हो, तुम इनको क्यों इतना पीछे माँ माँ करते रहते हो। तो ये उसके भीतर की भूत है। कई लोग तो मुझसे भी कुछ बोलते हैं कि उनको क्यों प्यार करते हो, इसका मतलब उसके भीतर कोई भूत बैठा हुआ है। तो ये कोई आपको कुछ कह रहा होता है तो आप समझ लीजिए कि वो जो आदेश आ रहा है वो आपका हृदय नहीं है, वो आपका मस्तिष्क नहीं है, वशीभूत मस्तिष्क है। इस आत्मा के ऊपर भी कुछ आत्मा है। क्योंकि एक बच्चे ने यही बताया कि जब मेरे ऊपर ये आक्रमण हुआ तो मुझे लेकर के लोग जब गए किसी थेरेपिस्ट के पास, जो ये देखते थे कि उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं है, आक्रमण तो नहीं है, तब उस लड़के ने कहा मुझे बड़ी नाराजगी हुई, मुझे बड़ा गुस्सा है कि मैं क्या कोई पागल हूँ जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर आए हैं। लेकिन जब उसका देखा गया, उसको इस ट्रांस में ले जाकर के देखा गया तो उन दो उसकी और आवाजें निकलने लगी। जब उसने पूछा तुम कौन हो, जब वो डपट के पूछे तब उसने बताया कि वो ये है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझसे कहा गया। क्या कहा गया, तुम जाके इसको मारो। कैसे मारोगे, उसके भीतर ये चेतना देंगे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुम उनको प्यार मत करो, तुम बस सोते रहो, तुम बस ऐसा करते रहो और उनसे झगड़ा करो। और उसके बाद उससे भी ज्यादा जब बुरा हाल होगा तो बोल अब तुम छत से कूद जाओ, अब तुम अपने को फांसी लगा लो। उस लड़के ने कहा जब मैंने अपनी ही रिकॉर्डिंग ये सुनी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, ये कौन मुझ में से बोल रहा था। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र ईर्ष्या भी कर सकते हैं और वो मेरे ऊपर अपनी नजरों के द्वारा आक्रमण करा सकते हैं, कर सकते हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज सावधान हो जाएं, सहज योग में अपने आप को देखें। और सबसे बड़ी चीज है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये 12 बार आप जपते रहें। रोज ये मंत्र आपको लेना है। अगर आपके भीतर जरा सी भी बाई तरफ की बाधा है, आप सहयोगी आपको पहचान में आ जाएगा कि कुछ तो लेफ्ट का है अटैक, और लेफ्ट का अटैक है तो उससे बचने के लिए आपको और दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बच्ची ने मुझसे बहुत सुंदर पूछा, युवा बच्ची ने, उस सुंदर सी बच्ची ने पूछा कि क्या अपनी ही नजर लगती है हमको। बिल्कुल लगती है। जब आप शीशे के सम्मुख खड़े होकर के अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, अपनी सुंदरता को देखने लगते हैं तो वो एक तरह का मोह देता है। इन आंखों से उस शीशे में भी आप देखें नकारात्मकताएं होती हैं। कई बार कई लोगों ने जब अपनी अक्स को शीशे में देखा तो वहां दूसरे ही चेहरे नजर आए, जो उनको उस चेहरे में से निकल करके वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये मैं हूं, मैं काबिज हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। वो लेडी भी डर गई कि ये कौन है। जब उसने सहयोग में वो आई, उसने बताया सारी बातें, वो 3-3 घंटे बेहोश हो जाती थी, वो 18-18 घंटे बेहोश हो जाती थी। तो कहने का अर्थ है कि जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा आक्रमण होगा तो लोग जानने लग गए कि हाँ भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। पर तुम्हारे ऊपर से कब घुसना शुरू हुआ, जब बहुत ज्यादा शीशे में खुद को देखने लगे, आपको आपकी नजर लगने लगी। सुकरात जी एक बार बहुत देर तक दर्पण देख रहे थे। उनके शिष्य ने कहा आप इतने कुरूप हैं, आप इतनी देर शीशा क्यों देखते हैं। बोले मैं शीशा इसलिए देखता हूँ कि मैं देखूं कि मैं कितना खराब बनाया जा सकता हूँ परमेश्वर के द्वारा। यानी उनको उनकी नजर नहीं लगेगी क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि मैं कितना कुरूप हूँ। लेकिन जो बहुत सुंदर है उनके मुंह से निकलेगा मैं बहुत सुंदर हूँ। तो देवताओं और असुरों के बीच एक बार ऐसी ही बात हो गई। वो ब्रह्मदेव के पास गए, बोले स्वयं को कैसे जाना जा सकता है। उन्होंने कहा स्वयं के रूप को देखते हुए ही जाना जा सकता है। तो ये रूप कैसे दिखे, तेल में दिखे, पानी में दिखे, तब दर्पण की कोई बात नहीं हो रही थी जो पौराणिक कथाएं हैं। तो तेल में देखो अपने अक्स को या पानी में देखो। तो देवताओं और असुरों ने पानी में अपनी छवि देखी। देवताओं को लगा कि वो बहुत सुंदर है और वो उस मोह में, उस छवि में फंस गए। उनका आचार व्यवहार थोड़ा सा बदलने लगा। असुर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि असुर में एक अब मैं ये तो नहीं कह सकती वो सभी असुंदर होते होंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा उनके अंदर आब वो छवि आती होगी जो कि कहीं ना कहीं असुंदर उन्हें बनाती होगी, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस, एक नूर। वो नूर उनके में नहीं होता होगा। वो और मेहनत करने लगे।
फिर वो गए, बोले कि नहीं, अपने रूप से तो हमने अपने आप को नहीं प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा इस ध्यान साधना से आत्मा को प्राप्त करके ही आप इसको जान सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारे युवाओं को आप सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, धनी है, कुछ भी हैं, इसका एक अहम होता है, एक इसका आभ होता है जो मुझे अहंकार देता है। और हम दर्पण के सामने बैठेंगे, चारों तरफ से अपने को देखेंगे, ध्यान रखिएगा कोई और भी आपको देख रहा है। आपके भीतर भी हो सकता है कोई बैठा है जो इस शीशे के माध्यम से देख रहा है, उस दर्पण में भी कुछ हो सकता है। कहते हैं फर्नीचर में होते हैं। एक बार श्री माता जी बता रहे हैं कि एक बच्चे का पालना आया और उस पालने में बच्चे को रखा, बच्चा रात भर रोता ही रहा। बहुत परेशान होके वो श्री माता जी के पास जब गए तो श्री माता जी ने कहा कि ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी शुद्ध नहीं है, ये बाधित लकड़ी है, इससे ये पालना बना है जिसमें इससे बच्चे को परेशानी हो रही है। तो बच्चा अनायास लगातार रो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बाधा आ चुकी है, उस बाधा को हमें दूर करना है। इसीलिए न्यौछावर करते हैं और ऐसे ऐसे कर कर बच्चे का नजर उतारते हैं। आप अपनी भी नजर उतारिए। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी नजर नहीं उतारते हैं, हमें खुद की नजर लग सकती है, औरों की छोड़ दीजिए, हम अपनी नजर उतारते रहें। हम अजवाइन कपूर के द्वारा, अग्नि के माध्यम के द्वारा नजर उतारते रहें। ये हमारा धर्म है, इस शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म है, इस आत्मा का। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ। लेकिन मेरा शरीर लापरवाह हो जाए, मेरे अंदर के अंग प्रत्यंग मुझसे विरोध करने लगे, तो आप समझ लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बचाने का धर्म भी मेरी मस्तिष्क, मेरे हृदय का है। इससे बचाव करें, अलर्ट रहें। और एक बच्ची ने ये प्रश्न किया कि मेरी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोगों के बॉयज एंड गर्ल्स आपस में मिलते थे, एक अच्छा फ्रेंडशिप था, वो लड़की मेरे को इतना प्यार करती, इतना प्यार करती कि लगा कि बस ये मेरे बिना जीवित नहीं रहेगी, हम लोग की एक बहन जैसा संबंध। लेकिन पता चला बाद में कि वही लड़की चुप चुप उन लोगों के साथ मेरी बुराई करती है, उन्हें दूर करती है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो आपके बहुत नजदीक भी होगा ना, वो चार लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तो उनके अंदर एक जेलस, एक ईर्ष्या की भावना आएगी। ये मैंने भी महसूस किया। बहुत अलर्ट रहें, बहुत। अब बहुत ज्यादा तारीफ यदि कोई करता है तो मैं कान भी पकड़ती हूँ, मैं भीतर भीतर श्री माता जी को याद करती हूँ कि श्री माता जी, यहाँ इस वातावरण में जो फैल रहा है कि लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, माँ कृपा करके किसी की बुरी नजर मुझ तक ना पहुंचे, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। लेकिन किसी की नजर में वो मैं खटक जाऊं, ये मुझे नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा भीतर भीतर कान पकड़ करके ही हम सबको अपना कार्य करना है, अपनी नजर उतारनी है, अपने को स्वस्थ रखना है। मैं आत्मा हूँ और ये मेरे शरीर का धर्म है। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।